हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। बीएससी सेकेंड ईयर का जो क्लास अपन पढ़ रहे थे उसमें ये डे नंबर हो जाएगा 6। देख लीजिए, ये डे नंबर हो जाएगा 6 बीएससी सेकेंड ईयर का। ठीक, अब आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको आप समझिए कि पिछले क्लास में अपन लाप्लास में जितना क्वेश्चन पढ़े थे, बनाए थे, उसमें से आज जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो कुछ थोड़ा नया टाइप का है, लेकिन है वैसा ही जैसे थोड़ा पिछला का इस्तेमाल किया था, लेकिन थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा। ठीक, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है उसको समझिए। क्वेश्चन है 0 से इन्फिनिटी टी ई के पावर -2t कॉस टी डी टी बराबर 3/25। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब ये जो एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या क्वेश्चन है? 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है टी ई के पावर -2t कॉस टी डी टी बराबर 3/25। अब इसमें समझिए, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने के लिए राइट हैंड साइड में अगर फिक्स वैल्यू दे तभी बनाना इस तरीके से। देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे थे उसमें लाप्लास किसी का निकालना होता था। एक तो पहली बात, इसमें लाप्लास निकालने की नहीं दिया है, लेकिन फिर भी लाप्लास से बनेगा। 3/25 राइट हैंड साइड में फिक्स वैल्यू दिया है और एलएचएस में लाप्लास निकालने की नहीं बोला है, बल्कि इंटीग्रेशन में दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाना है उसको समझिए। आप सबसे पहली बात क्या करना, ई के अलावा जो पोर्शन है, क्या पोर्शन है? टी, और क्या है बताइए? कॉस टी। इसका आप लाप्लास निकालना। बनाने का तरीका है भाई, इसको समझिए। ये देखिए, इसको बनाना, ई को छोड़ के बनाना। इसका एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसको बता रहा हूँ, उसको डायरेक्ट आप समझिए। ई को छोड़ के इसको बनाना। अब इसको बनाने का तरीका आपको मालूम है, याद करिए जरा। फार्मूला एक तो बताता था कि लाप्लास ऑफ टी के पावर n एफ ऑफ टी बराबर क्या फार्मूला होता था? -1 के पावर n डी बाई डी एस और पावर में ऐसा n लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ऐसा ये फार्मूला होता था। याद है आप लोगों को? यहाँ पास एफ ऑफ टी की जगह पर क्या दिया हुआ है बताइए, बोलो? कॉस टी। और टी के पावर n की जगह पे क्या दिया है बताइए, बोलो? टी के पावर 1 दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं इसको। उस फार्मूले से क्या बनेगा बताइए? -1 के पावर में ये जो 1 है, जैसे यहाँ n है तो यहाँ n लिखाता है। बना चुके हैं क्वेश्चन इस तरीके से अपन, है ना, नया चीज़ नहीं कर रहे हैं। जो पहले पढ़े थे पिछले क्लास में उसी तरीके से बना रहे हैं। -1 के पावर 1 और d बाई डी एस, ऐसा n और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पर क्या दिया हुआ है बताइए, बोलो? कॉस टी। तो -1 के पावर 1 कितना होगा वैल्यू बताइए? माइनस, और यहाँ n की जगह बताइए, वहाँ n था, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 1 ऐसा, ठीक है। तो d बाई डी एस बचा। और बताइए इसको, बताइए, ये भी फार्मूला आप जानते हो, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का फार्मूला बताया था, कितना होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ ए की जगह कुछ नहीं, मतलब क्या है बताइए? 1 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा ये होगा। यहाँ ए और यहाँ क्या है बताइए? 1, तो ए की जगह क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो बताइए क्या बचा? माइनस डी बाई डी एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, ऐसा। ठीक है, अब आगे बताइए। डी बाई डी एस लिखा है, मतलब एस के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन, अवकलन। तो चलिए तो बताइए, एस के सापेक्ष अवकलन करिए, कितना होगा बताइए? एस के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं बताइए? नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, और ऊपर का अवकलन करो। एस का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताइए, बोलो? 1 माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का डिफ्रेंशिएशन करो। एस स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन कितना होगा बताइए? 2s एस स्क्वायर का, और 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताइए, बोलो? 0। ऐसा कैसे करते हैं? ऊपर नीचे का अवकलन समझ में आया? नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करो, अवकलन करो ऊपर का, एस का अवकलन 1 माइनस ऊपर को लिखो, नीचे का अवकलन करो, ऐसा। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या क्या बच गया, इधर आइए ना, दिखाइए क्या क्या बच गया बताइए। माइनस क्या बचा है? एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस इस एस का गुणा करो, कितना हो जाएगा बताइए? -2s स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बताइए? एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो? माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, बोलो? -s स्क्वायर, और प्लस क्या बचा बताइए, बोलो? 1। तो एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है,
माइनस के अंदर इंटू करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए प्लस, और माइनस कितना हो जाएगा बताओ -1, और a² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ऐसा इतना कैलकुलेशन तो आपसे बनना चाहिए। तो ये जो वैल्यू निकाल रहे थे ये हकीकत में किसका निकाल रहे थे बताइए, ये आप निकाले थे लाप्लास ऑफ टी और कॉस टी का, ऐसा, ये ऐसा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है उसको समझिए, दिखाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लाना क्या है। क्वेश्चन का एलएचएस पोर्शन ये था कि 0 से इन्फिनिटी हो, टी हो, e के पावर -2t cos t dt रहेगा, तो इसमें e वाला पोर्शन को छोड़ देना और बाकी जो बच गया उसको लाप्लास निकालना जो निकाले, ऐसा मैं बताया था शुरुआत में। अब एक फार्मूला होता है उसको समझिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इधर दिखाइए, कि जैसे ही लाप्लास हटा के इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, जो भी लिमिट दिया है, जैसे इसमें लिमिट दिया है 0 से इन्फिनिटी, ठीक। क्या बोल रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, कि जैसे ही लाप्लास हटा के इसमें लिमिट डालोगे और e के पावर -st लिखोगे, dt लिखोगे, तो लाप्लास हट जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए समझिए ध्यान से। अगर आपको लाप्लास हटाना है तो 0 से इन्फिनिटी पे समाकलन करो t के रेस्पेक्ट में, और e के पावर -st लिखोगे तो यह लाप्लास हट जाता है। ऐसा एक थ्योरम है, वो थ्योरम आता नहीं है, फार्मूला है वो कभी आता नहीं है, डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता दिया। समझ में आया? लाप्लास को हटाना है तो मैं क्या बोला, समाकलन लगाओ टी के रेस्पेक्ट में और ई के पावर माइनस क्या लगो st, अब बाकी जो है उसको लिखोगे एज इट इज। क्या लिखा है बताइए, बोलो, टी cos t, ऐसा लिखाता है, ठीक। समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में जो है क्या है, a² - 1 अपॉन a² + 1 का होल स्क्वायर। इस साइड मत करना ना समाकलन वगैरह, इस साइड नहीं करते हैं, ये लाप्लास, इस लाप्लास को हटाने का प्रोसेस था वो पूरा। क्लियर है? यही बस समझना है, एक आध दो क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस में आएगा। अब इसके बाद देखिए आप इधर दिखाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बताइए जरा सोचिए e के पावर कितना है। देखिए क्वेश्चन में e के पावर कितना है बताइए, वहां जो s लिखा हूं उसकी जगह पर यहाँ क्या लिखा है बताइए, 2। इधर आइए, तो s की जगह आप 2 रखना। s बराबर क्या लेने पे बताइए, 2 लेने पर। s बराबर 2 लिखोगे तो 0 से इन्फिनिटी e के पावर -2t और कितना हो जाएगा बताइए, t cos t और dt, ऐसा। s बराबर क्या रखना, 2। देखिए इधर तो LHS में जो काम किए वही काम RHS में करना। s बराबर 2 रखिए तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए आराम से रख लेते हैं, 2² - 1 अपॉन कितना हो जाएगा बताइए, बोलो 2² + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा। अब आगे बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए, बोलो 4 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना हो जाएगा बताइए, बोलो 5²। 4 - 1 कितना होगा, 3 अपॉन कितना होगा बताइए, बोलो 25। 0 से इन्फिनिटी e के पावर -2t और क्या हो जाएगा बताइए, बोलो t cos t और dt, ऐसा। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था, इसको अपन बनाए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इसका ढक्कन कहाँ रखें, इसको नोट करिए।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन में आते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए ध्यान से। ठीक वैसे ही बनाना है जैसे पिछला क्वेश्चन को अपन अभी बनाए। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है टी ई के पावर -3t साइन टी और ये इंटीग्रेशन है बराबर 3/50 लाना है। मैं बोला आपको ऐसे 3/25 3/, हालांकि इंपॉर्टेंट में यही दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगर आएगा तो यही दोनों में से एक तो क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ आप क्या करिए, मैं क्या बोला आपको, ई वाला पोर्शन को भूल जाओ और इसके अलावा जो पोर्शन है, क्या पोर्शन है इसके अलावा, टी और क्या है बताइए, बोलो साइन टी। इन दोनों का आप क्या निकालो, पहले लाप्लास निकालो। यही चीज़ किए थे पिछला वाला क्वेश्चन में। तो आप इसको बनाने के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल करो, ये जो पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। यहाँ टी के पावर एन है, टी के पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है बताइए 1। उस फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए, बोलो -1 के पावर एन की जगह कितना हो जाएगा बताइए 1, d/ds 1 लाप्लास ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, बोलो साइन टी। ये देख लीजिए फार्मूले को, एफ टी की जगह यहाँ साइन टी है और कुछ नहीं, एज इट इज उतार दिया हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ माइनस हो गया, d/ds हो गया, साइन टी का लाप्लास बताइए कितना होगा। अपन क्या फार्मूला पढ़े थे दिखाइए सर, लाप्लास ऑफ साइन ए टी का क्या फार्मूला पढ़े थे बताइए, a/a² + a², ऐसा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से साइन 1 × t का क्या फार्मूला होगा बताइए, बोलो 1/a² + 1 का स्क्वायर, ऐसा। क्लियर है। अब इसके बाद बताइए -d/ds क्या बचा बताइए, बोलो 1/a² + 1, ठीक माइनस। अब बताइए d/ds लिखा है, मतलब s के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन डिफरेंशिएशन। ऊपर नीचे का कैसे अवकलन करते हैं बताइए, डिफरेंशिएशन बताइए। नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर और ऊपर का अवकलन करिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। 1 का अवकलन कितना होगा, s के सापेक्ष 0, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का अवकलन करो, a² + 1 का कितना होगा, 2s + 1 का कितना हो जाएगा बताइए 0, ऐसा। क्लियर है। अब आगे बताइए क्या क्या बच गया, दिखाई इधर क्या क्या बचा भाई बताइए। माइनस है बाहर में, ठीक है, ये 0 हो गया। ये कितना हो गया बताइए, बोलो -2s अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, a² + 1 का होल स्क्वायर। ये बच गया आपका, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2s अपॉन कितना हो जाएगा, a² + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा। और क्या बच गया बताइए, लाप्लास ऑफ टी साइन टी, ऐसा बचा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्वेश्चन दिखाइए वाला क्या क्वेश्चन था बताइए। 0 से इन्फिनिटी टी ई के पावर -3t साइन टी और dt था। तो मैं आपको आइए क्या बताया था, मैं आपको दिखाइए, इसी बस को दिखाइए, जूम करिए। इसको मैं क्या बताया था कि अगर लाप्लास हटाना है तो इसमें इंटीग्रेशन लगाओ 0 से इन्फिनिटी पर, ठीक, और e के पावर -st लिख दोगे तो ये लाप्लास हट जाता है और बाकी को वैसे ही उतार रहा हूँ, t इंटू क्या बचा है बताइए, साइन टी। क्लियर हुआ। ये फॉर्मेट है बनाने का कि जैसे ही लाप्लास हटाना है इंटीग्रेशन लगाइए t के रेस्पेक्ट में, e के पावर -st लिखो, लाप्लास हट जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या बचा बताइए, 2s अपॉन क्या बचा बताइए, a² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिए और समझिए क्या करना है कि बताइए। आप क्वेश्चन में देखो यहाँ s लिखा है और यहाँ क्या लिखा है बताइए, देखिए इधर क्या लिखा है, इधर s की जगह यहाँ पास क्या लिखा है देखिए, 3 लिखा हुआ है। उतना ही फर्क है दोनों में। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मुझे s की जगह पास क्या रखना पड़ेगा बताइए, 3 लेना पर, क्या लेना है 3। तो कितना हो जाएगा बताइए, 0 से इन्फिनिटी e के पावर -3t इंटू टी साइन टी और dt, ऐसा। तो 3 रखो, कितना हो जाएगा बताओ, जो काम LHS में भाई का RHS में करो, 3 रखो और कितना हो जाएगा बताइए, नीचे 3 रखो, 3 का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, होगा ऐसा।
ठीक चल रहे हैं ना अपन? ठीक है। कितना बनेगा बताइए फिर आगे? ये 3 दूनी कितना हो गया बताइए, बोलो। 6, नीचे में क्या बचा? 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 कितना हुआ? 10, 10 का होल स्क्वायर। तो कितना बचा? 6 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए? 1000, सॉरी 100 हो गया है ना। कटाइए तो कितना बार में जाएगा ये? 2 3 6 और 2 50 हम, तो कितना आ गया बताइए? 3/50 ऐसा। तो क्या बचा फाइनली बताइए? 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e के पावर -3t t साइन t और dt, ये बचा। यही आपको प्रूफ करना था। ऐसा क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा उसी में दिखाइए। ये 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ज़्यादा ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम नया फॉर्मेट से पढ़ेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। लिखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, साउंड को चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन। अब कुछ अपन नया क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए। अब अपन नया फॉर्मेट से क्वेश्चन बनाते हैं। क्या फॉर्मेट है उसको समझिए कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया हो तो वो इस तरीके से बनेगा, इस फॉर्मूले से, ठीक है। क्या दिया हो? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी बराबर एच टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो इसको बनाने के लिए, जैसे अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा इसी फॉर्मेट से बनाना है क्वेश्चन, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको देखिए और इसको देखिए, इतना आपको समझ में आ जाएगा। अपॉन में अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए उसमें अपॉन में टी एक भी क्वेश्चन में नहीं था, ये अपॉन टी वाला ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन अपॉन टी वाला नहीं था। अपॉन टी वाला में कोई क्वेश्चन दिया हो तो इस तरीके से उसको बनाएंगे, ठीक है।
तो अब समझ में आ गया होगा। कंपेयर कर लेना पहले आप। चलो मैं कंपेयर करते हुए लिख रहा हूँ। दिया है बोल के लिखना लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ए टी अपॉन टी, ये क्वेश्चन दिया है। ऐसा दोनों कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा टी की जगह टी है, लाप्लास की जगह लाप्लास है, एफ ऑफ टी की जगह इतना पोर्शन है। वेयर करके लिख लेना, जहाँ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह क्या दिया हुआ है बताइए, बोलो। लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ए टी ऐसा दिया हुआ है। इसको आगे सॉल्व करिए, लाप्लास निकालिए तो 2 भाग में डिवाइड करिए। लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कितना हो गया बताइए, बोलो, कॉस ए टी ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोनों का अलग अलग लाप्लास निकालिए, वो आपको आता है। लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है बताइए। लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू होता है 1/s माइनस लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का फार्मूला ये भी जानते हो, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा होगा। ठीक, ऐसा ये किसका निकला, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू निकला। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद समझिए कि ये जो वैल्यू आया है, थोड़ा देखिए भाई, पहला क्वेश्चन इस टाइप का, थोड़ा सा तकलीफ आपको होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का, थोड़ा जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए कि ये जो आया है वैल्यू ए बी सी तो कांस्टेंट होता है, मेन वैल्यू किस में आया बताइए, ए से 1 ए माइनस प्लस ए, तो सब कांस्टेंट चीज होता है। मेन वैल्यू है एस में, किस में है, एस में, इसलिए इसको नाम दे देना एफ ऑफ एस, नाम दिया हूं बस और कुछ नहीं, माना हूं सपोज, ठीक है। एस में दिया है इसलिए अपन इसको क्या मान लिए बताइए, एफ ऑफ एस। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इधर आइए, अब आप फार्मूला इस्तेमाल करना कि वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी जो थोड़ा देर पहले बताया, आप क्या फार्मूला जानते हो कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी बराबर एस टू इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया, दिखाई उसको ना, दिख रहा। अब आप देखिए एफ ऑफ टी अपॉन टी को कंपेयर करते हुए आप यहाँ पास क्या लिखे थे कि इसका वैल्यू 1 माइनस कॉस ए टी अपॉन टी होता है, ऐसा। ठीक, अब आप देखिए इसमें एस टू इन्फिनिटिव, यहाँ क्या लिखा है बताइए, एफ ऑफ एक्स, क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। और इसको क्या माने थे बताइए जरा, इसको क्या माने थे बताइए, इतना को क्या माने थे, एफ ऑफ एस माने थे। जब एस एस में है तो इसको एफ ऑफ एस माने हैं, जब एक्स एक्स में रहेगा तो उसी वैल्यू को एक्स फॉर्मेट में लिखना। ध्यान दीजिए, इसको जूम करिए तो सुनिए, एकदम जूम करिए, इसको दिखाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये एस एस में है इतना पोर्शन, इसलिए क्या माने इसको बताइए, एफ ऑफ एस माने। अगर ये एक्स एक्स में होता तो क्या बोलते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो वहां पर जो एफ ऑफ एक्स है इसी को लिखना एक्स फॉर्मेट में चेंज करके, दिखाइए इसको एक्स फॉर्मेट में, उसको देखोगे, जूम आउट कर दीजिए, पूरा बोर्ड को दिखाइए ना। एक्स फॉर्मेट में होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, बोलो, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा। इसका सही खत्म हो गया जी। अब इसके बाद समझिए और देखिए, समझ में आया ये एक्स, ये वैल्यू कहाँ से आया, समझ में आया। वो जो एफ ऑफ एस माने थे 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, वो एस में था, ये एक्स फॉर्मेट में होगा, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। ठीक, दिखाइए इस तरह बोर्ड पूरा दिख रहा है, बोर्ड पूरा दिखाइए, उसको मत दिखाइए, इसे दिखाऊँ। अब इसके बाद देखिए, ये एस टू इन्फिनिटिव है, अलग अलग तोड़ लो 2 इंटीग्रेशन में, या डायरेक्ट करना चाहो तो भी ठीक, अलग अलग तोड़ लेता हूँ। चलो तो कितना, एक ही साथ किया करो जी, चलो बताओ तो, लो तोड़ ही लेते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। तो एस टू इन्फिनिटिव है 1 अपॉन एक्स और डी एक्स ऐसा, माइनस अलग इंटीग्रेशन तोड़ दिए, एस टू इन्फिनिटिव एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या है बताइए, डी एक्स ऐसा। तो इसका समाकलन 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है जरा बताइए आप मेरे को। 1 अपॉन एक्स का समाकलन कितना होता है बताइए, log x ऐसा होता है, बच्चे को मालूम है। और लिमिट क्या है बताइए इसका, बताओ, एस टू इन्फिनिटिव। आपको अवकलन समाकलन में दिक्कत होता है तो अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन।
अगर इसका इंटीग्रेशन करने से ऐसा आया है, इसका समाकलन करने से ऐसा आया है, तो log x का अवकलन डिफरेंशिएशन कर लीजिए। बताइए log x का अवकलन कितना होता है, बताइए 1/x। देखो पहले जैसा आ जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन समाकलन करने से ऐसा आया है तो अवकलन करने से ऐसा आना चाहिए। बस देखिए इसका अवकलन करोगे तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? खैर और सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, 11वीं 12वीं पढ़ते आ रहे हो, इतना समझ में आता है आपको। ठीक, इसको बताइए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? इसको सॉल्व करने के लिए माना लिखना सपोज, और नीचे वाले पोर्शन को x² प्लस a² वाले पोर्शन क्या मान लेना, बताइए t। सपोज x² प्लस a² बराबर क्या हो गया, बताइए t। तो नीचे वाले पोर्शन को t मान लो, 11वीं क्लास में पढ़ते थे अपन, क्या मान लिए, t मान लिया। तो इसका अवकलन भी करो, कितना होगा डिफरेंशिएशन बताओ। x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बताइए 2x, और x का फिर कितना होगा dx। a² कांस्टेंट का कितना होगा अवकलन 0, और t का कितना हो जाएगा बताइए dt। तो क्या बचेगा बताओ, 2x dx बराबर क्या बचेगा बताइए dt। तो x dx का वैल्यू कितना निकला बताइए, बोलो। 2 को नीचे लेके आओ, कितना होता है, बोलो 1/2 dt। ऐसा क्लियर है जी सबको? तो बताइए आगे। इसके बाद साउंड को चेक करते हैं जा रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आप बताइए मेरे को कि यहाँ पास एच टू इन्फिनिटी था, ये क्या था ऊपर में x dx था ऊपर में ऐसा। तो x dx का वैल्यू वहाँ से बताइए कितना आया, बताओ बोलो 1/2 dt, और नीचे क्या माने बताइए t। ये सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हो, हालांकि बचपना वाला हरकत नहीं करना है, आपको डायरेक्ट निकालना है, इतना से आपको इतना निकालना है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक स्तर पर चीज़ों को सिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या बचा है बताइए, बोलो log x, और लिमिट क्या है इसका बताओ h टू इन्फिनिटी माइनस ये 1/2 कांस्टेंट है, उसका समाकलन होगा नहीं, उसको बाहर रखो, h टू इन्फिनिटी 1/t और dt ऐसा। अब आगे बताइए जरा, बताओ कितना आएगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है बताओ, बोलो log x h टू इन्फिनिटी माइनस 1/2 बाहर में है, 1/t का समाकलन कितना हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, बोलो log t, और लिमिट क्या है इसका बताओ, बोलो h टू इन्फिनिटी, और क्या बचेगा बताओ, बोलो log x और h टू इन्फिनिटी माइनस 1/2। अब t का वैल्यू फिर वापस करो, t किसको माने थे बताइए, ये सपोज किए थे माने थे, t को वापस करो, क्योंकि मेन फॉर्मेट तो x और a में था, t तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए किए थे उसको और कुछ नहीं। t का वैल्यू वापस करो, कितना होगा बताओ x² प्लस a², और लिमिट क्या है बताओ, बोलो h टू इन्फिनिटी ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको देखो, कि आपको ये जो हरकत है, ये जो किए हो आप काम, ये बच्चे लोग करते हैं 11वीं 12वीं क्लास वाले। आपको इतना लिखने के बाद डायरेक्ट इसको लिखना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं। तो इसको आप रफली टी के बाजू में लिख लेना, मैं डायरेक्ट इसको मिटा के वहाँ लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है जी आपको? ये सब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कॉलेज वाले बच्चे लोग नहीं करते हैं, आप भले आपको सिखाने के लिए बता दिया जाता है सब चीज़ें, मैं ये सबको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, और मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, ये जो आया वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। 1/x का कितना निकला है बताइए, बोलो log x, दोनों का लिमिट एक ही है ना, h टू इन्फिनिटी एक साथ लिखूंगा, माइनस बताइए वहाँ पर क्या है बताइए, बोलो 1/2, इसको बोल रहा हूँ ना, ये वाले पोर्शन को दिख रहा है ना, सुनिए अच्छे से, ये वाला पोर्शन 1/2 log कितना है बताइए, बोलो x² प्लस a² ऐसा, और दोनों का एक साथ लिमिट कितना है बताइए, बोलो h टू इन्फिनिटी, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखो log x माइनस log क्या है बताओ, बोलो x² प्लस a²। ठीक, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, हटाओ। समझ में आ रहा है जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसके बाद डायरेक्ट ये यूज़ किया करो, डायरेक्ट वो सब जो बताया था पूरा रफ वर्क था, इतना बचपना हरकत एक डिटेल में नहीं करते हैं। कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंप्रेशन ख़राब होता है पेपर चेक करने वाले के सामने। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए 2, 2 का इंटू यहाँ हो जाएगा 2 log x माइनस कितना हो जाएगा, log कितना है बताइए x² प्लस a², और टोटल लिमिट बाहर में क्या था बताइए h टू इन्फिनिटी। ये 2 को बाहर रखिए, उसमें लिमिट तो चढ़ता नहीं है। ठीक है, और बताइए आगे क्या क्या बच गया, 2 log x माइनस log x² प्लस a² ऐसा। लिमिट क्या है बताइए h टू इन्फिनिटी। ठीक, अब इसके बाद देखिए और समझिए, ये सबको नोट करना अलग से आप। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए
आप यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करो। कौन सा फार्मूला दिखाइए ना, सुनिए सब तक, ठीक है। log m के पावर n बराबर क्या होता है, n log m, ये फार्मूला होता है। ये जो n है वो सामने आता है, ये फार्मूला 10वीं क्लास में पढ़े हो। इसको ऐसा लिख सकते हो या इसको ऐसा लिख सकते हो। वैसे ये जो 2 है वो यहाँ चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 पावर में जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, log x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बताइए, बोलो log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और क्या है लिमिट h टू इन्फिनिटी, ऐसा, ठीक। अब इसके बाद देखिए 1/2 log m माइनस log n कितना होता है बताइए, बोलो log m/n होता है। log कितना होता है, m/n h टू इन्फिनिटी। log m माइनस log n, इतना तो मालूम होता है ना, log m/n होता है, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई, इतना मालूम होना चाहिए। 1/2। देखिए अब थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जितना सॉल्व करना था सॉल्व कर चुके, अब एक ही काम बचा है, वो क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखना, फिर माइनस का क्या रखना बताइए, लोअर लिमिट। तो बताइए अपर लिमिट इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट क्या है बताइए, एस, ठीक। अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट क्या है, एस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो। अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को यहाँ डायरेक्ट रखोगे तो क्या स्थिति बनेगा, देखिए अपर लिमिट को रख के सोचिए, इसको नोट नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा फिर ना। अपर लिमिट रखोगे इन्फिनिटी, ऐसा आएगा भाई, एक्स के रखोगे ना लिमिट को, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते आ रहे हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे होगा, ठीक। ये पूरा इन्फिनिटी अपॉन पूरा इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है बताइए, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कुछ भी घटाओगे वैल्यू तो पूरा वैल्यू क्या देगा बताओ, इन्फिनिटी दे जाएगा। इन्फिनिटी 1/2 का इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा इन्फिनिटी, तो पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इन्फिनिटी में आता ही नहीं वैल्यू कभी, लाप्लास का याद ध्यान रखना, कभी भी लाप्लास का वैल्यू इन्फिनिटी में नहीं आता है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ अगर मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट रखूँगा डायरेक्ट, तब पूरा का पूरा वैल्यू ख़त्म हो जा रहा है। इन्फिनिटी रखूँगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखूँगा तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो फिर क्या करें, उसके बिना तो काम भी नहीं चलने वाला कि बिना अपर लिमिट लोअर लिमिट रखे वैल्यू को आप आगे बढ़ा नहीं सकते। तो एक काम करो, आप एक काम करो, अपर लिमिट इन्फिनिटी रखने वाला हूँ ऐसा बोल के यहाँ शो करो, रखो मत। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ जी। अपर लिमिट इन्फिनिटी रखने वाले हो बल्कि ऐसा आप शो करो, रखिए मत अभी वैल्यू को। अपर लिमिट इन्फिनिटी जो है रखने वाला हूँ, मतलब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी में रखने वाला हूँ ऐसा बोल के शो करो, लेकिन रखो मत अभी। log x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, थोड़ा इसको जूम कर देना इस तरफ, ठीक है ना, इतना दिख रहा है ना। अपर लिमिट इन्फिनिटी को मैं सामने शो कर दिया कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी में रखने वाला हूँ, लेकिन अभी रखा नहीं हूँ, रखने वाला हूँ, रखूँगा। समझ में आ रहा है। अपर लिमिट इन्फिनिटी को सामने शो कर दिया क्योंकि इन्फिनिटी को डायरेक्ट रखने में ही दिक्कत था, लेकिन लोअर लिमिट एस को रखने में कोई दिक्कत नहीं था। लोअर लिमिट एस को रखिए तो कितना होगा बोलो तो, लॉग रखो यहाँ एस कितना होगा, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा। ये आपका, मेरी बात को ध्यान से फिर से सुनिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अपर लिमिट इन्फिनिटी को डायरेक्ट रख दोगे तो पूरा का पूरा वैल्यू ही इन्फिनिटी हो जाएगा, और पूरा का पूरा ये सब इन्फिनिटी होने के बाद यही द एंड हो जाएगा। इन्फिनिटी में आंसर नहीं लाना है, आता भी नहीं है लाप्लास का इन्फिनिटी का भी वैल्यू। तो आप अपर लिमिट इन्फिनिटी रखने वाले हो बोल के यहाँ रख के सामने शो करिए कि मैं रखने वाला हूँ लिमिट x टेंस इन्फिनिटी, लेकिन अभी रखिए मत, उसको बाद में रखेंगे। लेकिन माइनस करके लोअर लिमिट जो रखते हैं x की जगह उसको रख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। एस तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा था, बिगाड़ रहा था इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनिटी को रखिए मत, बस सामने रखने वाले हैं बल्कि शो कर दीजिए, ठीक। अब आगे देखिए 1/2 लिमिट x टेंस टू क्या है बताइए, इन्फिनिटी। अब मैं इस पोर्शन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि ये x टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे पूरा का पूरा वैल्यू इन्फिनिटी ना आए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा देर पहले अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा था कि इन्फिनिटी आने से ही मामला गड़बड़ हो रहा था।
तो यहाँ कुछ मैं ऐसा करने वाला हूँ जो 11वीं क्लास में सीखे हो, फर्स्ट ईयर में सीखे हो। यहाँ कुछ मैं ऐसा करने वाला हूँ कि वैल्यू देखना इन्फिनिटिव नहीं, बल्कि 0, -10, 20, 50 कुछ भी आए भैया, इन्फिनिटिव बस मत आए। तो बताइए क्या करने वाला हूँ। देखिए मैं एक हरकत करता हूँ, शरारत कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, नीचे में एक्स स्क्वायर है, इसको बाहर निकालता हूँ इन दोनों से, तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान दीजिए 1, ठीक, जूम है। एक्स स्क्वायर इन दोनों से बाहर निकाला, 1 बचा, और प्लस क्या बचा बताइए, ए स्क्वायर अपॉन क्या हो गया था ये एक्स स्क्वायर। ऐसा समझ में आया क्या किया, एक्स स्क्वायर का अंदर इंटू करिए इसके साथ, तो इसके जैसा हो जाएगा, इसके साथ इंटू करो तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बचेगा बताइए, बोलो ए स्क्वायर माइनस लॉग ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा, ठीक। अब इसके बाद बताइए 1/2 ए स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बच जाएगा बताओ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कटेगा और ये पोर्शन बच जाएगा। ये सॉरी लॉग को लिखना भूल गया हूँ ना, यहाँ बस यहाँ लॉग भी है ना, ठीक, ऐसा। अब आप क्या करिए, अब आप लिमिट को रखिए। लिमिट क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी। आप लिमिट को रखो तो जरा कितना आएगा देखिए, 1/1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ऐसा होगा। माइनस यहाँ पर क्या बचा हुआ है बताइए, लॉग ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा, ठीक। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी को x की जगह पुट किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। बच्चे को मालूम है 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है बताइए, 0। दिखाइए सुना, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है बताइए, 0। यहाँ 1 हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे a स्क्वायर हो, चाहे 10,000 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अपॉन में किसी का इन्फिनिटी हो तो वैल्यू क्या हो जाता है बताइए, 0 हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बताइए 1/2, ठीक है, लॉग बचा है 1 अपॉन में क्या बचा है 1 प्लस, देखिए ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू, किसी का अपॉन में वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो क्या हो जाता है बताइए, 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी, किसी का अपॉन में वैल्यू इन्फिनिटी होता है क्या होता है बताइए, 0। और a प्लस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा ए बोलता हूँ जी, 1 प्लस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, बोलो 1। और 1/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ऐसा, माइनस लॉग ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इतना है वैल्यू, ठीक है। इस तरह को पूरा दिखाइए, मैं इस तरह को मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहे हैं। कितना परसेंट बचा, बस हो गया लास्ट क्वेश्चन से ओवर क्लास। हाँ भाई दिखाइए इधर। अब वहाँ पास जो बचा है उसको मैं फिर लिख रहा हूँ, यहाँ पास क्या क्या बचा था बताइए, दिखाओ सर। लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos 80 अपॉन t बराबर क्या निकला है अभी तक बताइए, बोलो 1/2, और क्या बचा हुआ है बताइए, बोलो log 1 माइनस log ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, सबको मालूम है log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, और log 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, सब बेसिक चीज़ें 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप लोग बोलते होगे ना सर ये 10वीं 11वीं बार बार बोलते हैं, हम लोग तो पढ़े ही नहीं कभी। हम नहीं पढ़े तो आपका गलती है, ये सब चीज़ें हैं लेकिन 10वीं 11वीं क्लास में। log 1 का वैल्यू क्या होता है बताइए, 0। यहाँ पर क्या बचा बताइए, माइनस log में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या बचा, ए स्क्वायर, बताइए यहाँ क्या बचा, -1/2 माइनस log ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा। किसी के सामने माइनस रहता है
लॉग के सामने सॉरी, तो माइनस को हटाने के अगर इसको पलट दोगे सामने माइनस लगेगा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लॉग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बताइए एस स्क्वायर, ऐसा ये पलट जाएगा। ठीक, तो बताइए क्या क्या बच गया, 1/2 ठीक है, लॉग इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 2 भाग में तोड़ दो या ऐसे ही लिख दो, ठीक है। कितना लाना था आंसर इसका, चलो ठीक है थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। बताइए एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, 2 भाग में ऐसे टूटता है, एल्सियम बिल्कुल बराबर बराबर भाग में टूटता है, 2 भाग में डिवाइड होता है ऐसा। आगे बताइए तो क्या होगा इसके बाद, इस तरफ को मिटा रहे हैं ना, दिखाइए पूरा बोर्ड कॉलम। ठीक है, आगे बताइए आगे क्या होगा, क्या बचा है बताइए, बोलो 1/2, ये एस स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा और प्लस क्या बचा बताइए ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, सॉरी लॉग को तो भूल ही गया सामने लिखना ना, 1/2 लॉग ऐसा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने का मतलब नहीं है, इसको आंसर बोल देना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा उस बोर्ड में फिर ले जाता हूँ, दिखाइए वहाँ किनारे को, इस तरफ को, यहाँ पर इसको फिर थोड़ा समझ लीजिए आपको ना। यहाँ पर जो मैं बोलना चाह रहा था, अपर लिमिट इन्फिनिटी था, लोअर लिमिट एस था। अपर लिमिट इन्फिनिटी को रफ में रख के देख लीजिए आप, यहाँ इन्फिनिटी रखोगे पूरा एक्स है सामने ऊपर में, तो ये पूरा इन्फिनिटी होगा, ये पूरा इन्फिनिटी होगा, लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो पूरा का इन्फिनिटी कर देगा, क्योंकि इन्फिनिटी को किसी के साथ जोड़ लो, घटा लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, पूरा इन्फिनिटी ही आता है। इसीलिए अपर लिमिट इन्फिनिटी को डायरेक्ट ना रख के रखने वाले हैं बोल के लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी बोल के सामने शो करो। अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह एस को रखने में कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए उसको रख दिया। फिर ये इन्फिनिटी आ रहा था, तो इन्फिनिटी को हटाने के लिए क्या करना, ऊपर एक्स स्क्वायर ठीक है, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना, यहाँ बचेगा 1, यहाँ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि अंदर एक्स स्क्वायर का इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर पहले जैसा आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटू यहाँ कर ऊपर नीचे कटेगा, ए स्क्वायर पहले जैसा आ जाएगा, देख लो। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे काटना, इतना पोर्शन बच गया। इसमें आप लिमिट रख सकते हो, ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी करोगे तो वो कितना होता है बताइए, 0 होता है। ये करके समझा दिया आपको, ये क्वेश्चन है। अगले क्लास में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहीं स्टॉप करते हैं, क्लास भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। दिखाइए अगला क्लास में नया टाइप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का क्लास वो करते हैं, थैंक यू।